आर्मी चीफ और जेनजी प्रतिनिधियों के बीच मीटिंग आज होनी है। मांगों को लेकर आर्मी चीफ प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक होगी। बैठक में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल मौजूद रहने वाले हैं। जेनजी अपने मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करे, ये आर्मी चीफ ने कहा है और अपील की है कि शांति बनाए रखे। अपनी मांगे क्या हैं ये रखे, लेकिन जो हालात तनावपूर्ण हैं उसे कम किया जाए। देर रात भी आर्मी चीफ प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत हुई थी और उम्मीद ये लग रही है कि जेनजी जो है वो टेबल पर आकर बातचीत करने को तैयार हो जाएगी। लेकिन इस बीच हालात अभी नेपाल में भयावह हैं। एक तरफ आर्मी चीफ लगातार अपील कर रहे हैं, कल भी बातचीत हुई थी, लेकिन एक बार फिर से अपील की गई है आर्मी चीफ द्वारा कि बातचीत से मुद्दे का हल निकलेगा। जेनजी चाहता क्या है, अपनी मांगों को सामने रखे। नेपाल में बीते 2 दिनों में जो गदर मचा है उसकी पूरी टाइमलाइन चलिए आपको बताते हैं कैसे, कब, क्या हुआ। 8 सितंबर 2025 संसद मार्च करने के दौरान पुलिस से हिंसक झड़प जो है जेनजी की होती है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ करना शुरू किया। पुलिस फायरिंग करती है जिसमें 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो जाती है। ये वजह इतनी बड़ी बन जाएगी, पुलिस कर्मियों ने भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, इन मौत के बाद प्रदर्शन जो है वो उग्र हो जाता है। काठमांडू समेत कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया। देर रात सोशल मीडिया से बैन जो है वो वापस लिया गया, लेकिन जेनजी यहाँ पर नहीं रुका। हालांकि लगा था कि यह फैसला जब वापस ले लिया जाएगा तो प्रदर्शन शांत हो जाएगा, लेकिन 9 सितंबर 2025 पीएम केपी शर्मा ओली का घर आग के हवाले कर दिया जाता है। पूर्व पीएम ज्वालानाथ खनल के घर आगजनी की जाती है। पत्नी की मौत इसमें हो जाती है। संसद और राष्ट्रपति भवन में आगजनी और तोड़फोड़ की जाती है। अंदर तक प्रदर्शनकारी घुस गए थे। ओली सरकार के कई मंत्रियों के घर बुरी तरह से उन्हें घेरा गया, उन्हें पीटा गया, उनके घर को आग के हवाले किया गया। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट और बड़े मीडिया हाउस को भी टारगेट किया गया, वहां भी आगजनी की गई। पीएम केपी शर्मा ओली और कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। नेपाल के सेना ने औपचारिक तौर पर देश की कमान संभाल ली। आज यानी 10 सितंबर 2025 की बात करते हैं, तीसरा दिन है आज। 2 दिन जबरदस्त हिंसा के बाद आज अहम बैठक होनी है। नेपाल सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच दरअसल बातचीत होगी, क्योंकि आर्मी चीफ ने अपील की है कि प्रदर्शनकारी आए, उनसे बात करें, अपनी मांगों को रखें, क्योंकि इस तरह से कोई भी हल नहीं निकलेगा। अब प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है जो जेनजी चाह रहे थे, और आज ये जो बैठक होगी वो काफी अहम हो जाती है। नेपाल से ही जुड़ी जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो हम आपको बताते हैं। नेपाल में हिंसा के बीच जेल से कैदी जो है वो भागे हैं। कपिलवस्तु जेल से बताया जा रहा है कैदी फरार हुए हैं। कैदियों के फरार होने का वीडियो सामने आया है। हिंसा के बाद नेपाल में कानून व्यवस्था इस वक्त पूरी तरह से ध्वस्त है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैदी कैसे जेल से रिहा हो रहे हैं, भाग रहे हैं। इस वक्त कानून जैसी कोई चीज नेपाल में नजर नहीं आ रही। हालांकि अब आर्मी ने कमान संभाल ली है, लेकिन ये तस्वीर जरा देखिए, जब अराजकता फैली थी, जब देश में अलग अलग जगहों पर तोड़फोड़ की जा रही थी, खुद काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में जब मंत्रियों के घर जलाए जा रहे थे, संसद भवन को आग के हवाले किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले किया जा रहा था, तब एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां जेल से कैदी जो है वो फरार होते नजर आए हैं। जेनजी आंदोलन का फायदा उठाकर देखिए कैदी कैसे कपिलवस्तु जेल से फरार हो गए। घटना आज सुबह 7 बजे की बताया जा रहा है कि कैदियों ने जेल से फरार होने के बाद पास में ही मौजूद कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तोड़फोड़ और आगजनी की है। कई अहम दस्तावेजों को जला डाला है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बड़ी संख्या में कैदी जो है वो मौके का फायदा उठाकर जेल से फरार हो गए हैं। सिर्फ फरार ही नहीं हुए, बगल में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मौजूद था वहां पर जाकर तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। कोई बाइक पर सवार होकर भाग रहा है, कुछ कैदी हाथों में अपने झोले लेकर भागते हुए आपको नजर आ जाएंगे। नेपाल में प्रधानमंत्री ओली को लेकर युवाओं में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा था। जो फूट पड़ा है वो ओली को कुर्सी गंवानी तो पड़ी, ओली सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन जेनजी की क्रांति अभी यहीं पर थमी नहीं। आखिर अब क्या चाहता है ये जेनजी, चलिए वो आपको बताते हैं। जेनजी की डिमांड क्या है? नंबर 1 बात करें, मौजूदा संसद को बिना देरी तुरंत भंग किया जाए। दूसरी डिमांड जो है, सभी मौजूदा सांसद कुर्सी छोड़ दे, इस्तीफा दे दे, क्योंकि
जेनजी मानता है कि ये सभी जो है वो करप्ट है। तीसरी डिमांड जो है, फायरिंग का आदेश देने वाले सभी अधिकारी निलंबित हों। 19 लोगों की मौत हुई थी, हालांकि बाद में मौत की संख्या बढ़ गई थी। प्रदर्शनकारियों पर गोली चली थी और गोली जिसने चलाने का ऑर्डर दिया वो अधिकारी निलंबित किए जाएं। चौथी डिमांड जो है, आर्मी के हाथ में नेपाल की कमान नहीं हो, सैन्य शासन ना हो, ये भी जेनजी नहीं चाहता है। जो फिलहाल इस वक्त आर्मी के हाथ में कमांड है वो भी नहीं चाहता। नंबर 5 जो इनकी डिमांड है, अंतरिम सरकार बने, जेनजी के बताए नेता को कमान जो है वो सौंपी जाए। छठी डिमांड आपको बता दें, काठमांडू के मेयर बालेन शाह का नाम निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल देश की कमान उन्हें सौंप दी जाए, ऐसा जेनजी चाहते हैं। सातवीं डिमांड, नेपाल में जल्द चुनाव कराए जाए और नई सरकार का गठन हो। आठवीं डिमांड, पार्टियों को सत्ता से हटाकर जनता के नेतृत्व में नई सरकार बने। नौवीं डिमांड ये कि देश में जनता को अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी भी मिले। और 10वीं डिमांड ये कि राजनेताओं के लिए सेवानिवृत्ति की आयु तय की जाए। हम आप छत पे हैं इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे, और हर तरफ आपको यहाँ पे इस आगजनी के निशान जो है वो दिखाई देंगे। जो इस तरह से जिसको जलाया गया है उसके निशान अभी भी यहाँ मौजूद हैं, और सब कुछ एक तरह से तहस नहस करने की कोशिश जो है वो की गई है। हम टॉप फ्लोर पे इस वक्त आ गए हैं, और यहाँ से अगर हम दिखाएं तो दिखा पाएंगे कि देखिए किस तरह से पूरे इस हिस्से को जलाया गया। क्या आप एक बार दिखा पाए वो, ये अभी भी आपको सबूत यहाँ पे इन हिस्सों में दिखाई देंगे। देखिए कैसे ये गलियारा है जो पार्लियामेंट का, जो कमरे बने हुए थे वहाँ की तस्वीरें हैं ये। ये हम इस वक्त जो है पार्लियामेंट की छत पर हैं, और वहां से ये आपको दिखा पा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर से। दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो भी काफी डरावनी भयावह है। एक बार कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए यहाँ कैमरे के जैसे कि किस तरीके से इसको वेंडलाइज किया गया है, कैसे इसको जो है सब कुछ तहस नहस किया गया है यहाँ पे। और जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पे कल हमने देखी थी उसके सबूत अब एक बार इस तरह से दिखाने की कोशिश करें। अब आज सुबह यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए क्या पसंद है कि यहाँ पे दिखा पाए अगर यहाँ से खिड़की से जो है ग्राउंड फ्लोर दिखाई देगा यहाँ से, कैसे इसको तोड़ फोड़ किया गया है, कैसे सब कुछ तहस नहस किया गया है। तो ये पूरी पार्लियामेंट है नेपाल की। यहाँ पर कल तक जो है कल के पहले यहाँ पर जो है नेपाल के भविष्य के लिए फैसले होते थे, कानून बनते थे, लेकिन आज ये बिल्डिंग जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि खंडहर में तब्दील हो चुकी है। कोई भी अब यहाँ पे बिल्डिंग के नाम पर एक स्ट्रक्चर बचा है, सब कुछ तहस नहस हो गया है। माना यह जा रहा था कि प्रोटेस्ट के बाद चीजें थोड़ी सामान्य होंगी, और आज जब सेना ने हैंडओवर लिया है तो चीजें थोड़ी नॉर्मल हुई हैं। ये जो हिस्सा है देखिए किस तरीके से इसको वेंडलाइज किया गया है, तहस नहस किया गया है। ये पूरा जो एरिया है ये देखिए सब कुछ जलकर खत्म हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है जो लोहे के स्ट्रक्चर्स हैं वही बचे हुए हैं। तो ये दिखाने के लिए काफी है कि किस तरह से यहाँ पे तबाही मची हुई है। देखिए आप देखिए ये सब कुछ जैसे अभी भी सब गर्म है, हीट है, क्योंकि सब में आग लगी हुई थी। ये